प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को प्रेमी सलाम और जय मसीह की। आज मैं अपने पूरे परिवार की ओर से आप सबों को ख्रिस्त जयंती मुबारक कहता हूं। आप सबों को हैप्पी क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। आज मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज 25 दिसंबर को संपूर्ण विश्व भर में हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म दिवस बड़े आनंद और धूमधाम के साथ समस्त मसीह परिवार और कलीसियाएं मना रही है। और आज यही सौभाग्य आज मुझे अपने संपूर्ण परिवार के साथ समस्त मसीह कलीसियाओं के साथ आज इस 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के अवसर पर उसकी महिमा और उसकी प्रशंसा और जीवते परमेश्वर का धन्य कहने का सुनहरा अवसर मिला, इसलिए मैं हृदय से प्रभु का धन्यवाद देता हूं। फिर से मैं अपने संपूर्ण परिवार की ओर से आप सबों को क्रिसमस की हार्दिक बधाई और नया साल मुबारक कहता हूं। और आज इस समय हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में, प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए, उसकी सच्चाई आज हम सीखने जा रहे हैं, ताकि आप और मैं परमेश्वर को हमेशा धन्यवादित और उसकी महिमा करते रहे, क्योंकि उसकी महान करुणा और उसकी दया के कारण आज आपका और मेरा जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, हमारी कलीसियाई का जीवन आशीषमय और धन्य हो सका। और इतना ही नहीं, संपूर्ण संसार में परमेश्वर की कृपा और दया और अनुग्रह निरंतर हम पर बना रहा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। वो भला है, वो प्रेमी है और वो दयालु है, जो आज आपके और मेरे लिए आशीष का कारण, उद्धार का कारण, छुटकारे का कारण और अनंत जीवन देने का कारण बना हुआ है। और हम धन्य और आशीषित प्रभु के जन हैं कि उस जीवते परमेश्वर के अनुग्रह से और उसकी असीम दया से उस पवित्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का सौभाग्य हमारे जीवन में, हमारे परिवार में हमको मिला। और आज मैं इसी सच्चाई को प्रकट करना चाहूंगा कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में क्यों जन्म लिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में क्यों पैदा होना पड़ा, या इस जगत में उन्हें क्यों मनुष्य के रूप में हमारे बीच में आना पड़ा। इसकी जो प्रारंभिक सच्चाई, इसके पीछे की वास्तविकता हमें जानना बहुत जरूरी है। पवित्र शास्त्र के अनुसार, इस पवित्र बाइबल के अनुसार प्रभु यीशु मसीह को ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और प्रभुओं के प्रभु के रूप में कहा गया है। और इतना ही नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह अनादि काल से विद्यमान है और संपूर्ण मानव जाति एवं संपूर्ण ब्रह्मांड का सृष्टि करता है, और जिसका स्पष्ट विवरण हमें इसी पवित्र शास्त्र की उत्पत्ति की पहले अध्याय के 1,
2 और 3 अध्याय में इसी सच्चाई को हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, यही सच्चाई यूहन्ना रचित सुसमाचार के पहले अध्याय में हमको देखने को मिलता है। और बाइबल कहती है कि यही जीवित परमेश्वर नियत समय पर, उचित समय पर मनुष्य का रूप धारण करके दुनिया में जन्म लिया, ताकि संपूर्ण मानव जाति को उनके पापों एवं शैतान के बंधन से छुड़ाकर उन्हें अनंत जीवन प्रदान करे। क्योंकि रोमियो की पुस्तक 3 अध्याय 23 में इस प्रकार लिखा है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 23वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो 6:23 में भी लिखा है, रोमियो 6:23 में भी लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। परमेश्वर आपसे और मुझसे दया करके अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजे, ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा करके हमें उस यीशु मसीह में अनंत जीवन प्रदान किया जाए। एक ऐसा जीवन जो कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत अविनाशी जीवन हमें यीशु मसीह में प्राप्त होता है। इसलिए यूहन्ना 1 का पहली अध्याय और 1 और 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। यूहन्ना का पहला अध्याय 1 और 14वीं आयत में इस प्रकार लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। और यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने संपूर्ण जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। और रोमियो 5:8 में भी इस प्रकार लिखा है, परंतु परमेश्वर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट किया कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए बलिदान हुए, हमारे लिए क्रूस पर कुर्बान हुए, ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा हो और आप और मैं धर्मी गिने जाएं और परमेश्वर की नजरों में पवित्र ठहराए जाए, धर्मी ठहराए जाए और उसकी संतान बनकर अनंत जीवन के भागी होकर हमेशा के लिए उसके साथ उनकी संतान के रूप में निवास कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह और किसी कारण से इस जगत में नहीं आए, वो एकमात्र आपके और मेरे लिए इस जगत में आए, ताकि आपको और मुझे परमेश्वर की संतान के रूप में घोषित कर सके, आपको और मुझे पापों की क्षमा देकर एक धर्मी और पवित्र और निष्कलंक संतान के रूप में घोषित कर सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इस सच्चाई को हमको समझना जरूरी है कि आखिर मेरा यीशु मसीह इस जगत में क्यों आए, उन्हें मनुष्य बनकर इस जगत में क्यों जन्म लेना पड़ा, उसे नारी कुंवारी मरियम के गर्भ में मनुष्य बनकर क्यों हमारे बीच में उन्हें आना पड़ा। हमको सबसे पहली बात इस सच्चाई को जानना है कि यीशु मसीह का जन्म लेना, यीशु का प्रभु मसीह का जन्म होना पहले से ही तय था।
उनका इस जगत में आने के बारे में पहले से ही परमेश्वर पिता ने तय कर रखा था कि उन्हें इस जगत में नियत समय पर मनुष्य के रूप में मानव बनकर कुंवारी के गर्भ में जन्म लेकर इस जगत में आना होगा। यीशु मसीह का जन्म लेना, हमारे प्रभु यीशु मसीह का जन्म लेना और यह सब बातें प्रभु यीशु मसीह के इस दुनिया में मानव जाति के लिए, मनुष्य जाति के लिए उद्धार करता, छुड़ाने वाले, मुक्तिदाता के रूप में, बचाने वाले, उद्धार करने वाले के रूप में पैदा होने के हजारों वर्ष पहले यीशु मसीह के इस जगत में आने के बारे में भविष्यवाणी तय कर दी गई थी। पहले से ही प्रभु यीशु मसीह जगत में आएंगे उसके बारे में भविष्यवाणी कर दी गई थी। परमेश्वर पिता ने इस भविष्यवाणी को अपने ही स्वयं के मुंह से किए और उनके प्रभु के भक्तों ने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि आपको और मुझे बचाने के लिए, आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए इस जगत में प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर जन्म लेंगे। हालेलुया। और यहाँ पर हम देखते हैं उत्पत्ति के 3:15 में इस प्रकार परमेश्वर पिता यीशु मसीह के इस जगत में नारी के वंश के रूप में आएंगे, जन्म लेंगे और आपके और मेरे पापों को क्षमा देने के लिए और शैतान के सिर को कुचलकर उसकी दुष्टता को और उसकी शक्ति को खत्म करने के लिए, उसे नाश करने के लिए नारी का वंश बनकर वो इस जगत में आएंगे। इसलिए उत्पत्ति 3:15 में इस प्रकार लिखा है, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में, ये परमेश्वर शैतान से कह रहा है जिसने मनुष्य जाति को अदन की वाटिका में परमेश्वर के विरुद्ध में पाप करवाकर, उन्हें परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा करवाकर, परमेश्वर की आज्ञा को तुड़वाकर, उन्हें पाप में फंसाकर उन्हें पापी बना डाला। और उस समय परमेश्वर पिता ये उत्पत्ति 3:15 में शैतान को कहते हैं कि मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, दुश्मनी उत्पन्न करूंगा, वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। कौन कुचलेगा? स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। इसके बाद परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भी प्रभु यीशु मसीह के जन्म के बारे में सैकड़ों वर्ष पहले भविष्यवाणी करवा दिया, जिसमें से एक यशायाह की पुस्तक 7वां अध्याय 14वीं आयत में हमको देखने को मिलती है। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। इस कारण प्रभु आप ही तुमको क्या देगा? चिन्ह देगा। सुनो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जन्म देगी, उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा। और यह दूसरा भविष्यवाणी यशायाह की पुस्तक 9वां अध्याय 6 और 7 में भी हमको देखने को मिलती है, जहां इस प्रकार लिखा है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी और उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर इस समय से लेकर सर्वदा के लिए, हमेशा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की धुन के द्वारा यह हो जाएगा। और तीसरी भविष्यवाणी मीका की पुस्तक
5 के 2 में भी हमको देखने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती हैं कि हे बेथलेहम एफ्राता, यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में से भी गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। हालेलुया। ये थी हमारे प्रभु यीशु मसीह के इस जगत में पैदा होने से पहले से ही हजारों वर्ष पहले, सैकड़ों वर्ष पहले परमेश्वर पिता ने अपने बेटे यीशु मसीह को आपके और मेरे उद्धार के लिए, आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए, आपको और मुझे अनंत जीवन देने के लिए, आपको और मुझे शैतान के बंधन से आजादी देने के लिए, हर प्रकार के श्राप से छुड़ाने के लिए अपने बेटे को भेजकर इस जगत में मनुष्य बनकर आएगा, इसकी भविष्यवाणी पहले से ही कर दिए थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए इस जगत में नारी का वंश बनकर, कुंवारी मरियम के गर्भ में आकर मनुष्य बनकर बेथलेहम में एक चरनी में जन्म लेते हैं, ताकि जो भविष्यवाणी जीवते परमेश्वर के द्वारा की गई, जो भविष्यवाणी परमेश्वर के दासों के द्वारा परमेश्वर की अगुवाई में, परमेश्वर के मार्गदर्शन में की गई, उसे पूरी की जाए। हालेलुया। हमारा परमेश्वर अपने इकलौते प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के लिए पहले से ही वायदा कर दिए थे, और इसी कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह इस जगत में मनुष्य बनकर आए, ताकि आपके और मेरे पापों की क्षमा की कीमत चुकाई जाए, ताकि आपको और मुझे मौत के अंधकार भरी तराइयों में से, बंधन से छुड़ाकर आपको और मुझे अनंत काल का जीवन दे सके, ताकि आपको और मुझे शैतान के उस गुलामी से आजाद करके अपने प्रिय परमेश्वर के बेटा और बेटी के रूप में हमें पुनः स्थापित कर सके। हालेलुया। इसीलिए उन वायदों को पूरा करने के लिए, उन भविष्यवाणियों को पूरा करने के लिए आपका यीशु मसीह इसी जगत में मनुष्य बनकर, स्त्री का वंश बनकर, कुंवारी के मरियम से जन्म लिए, ताकि आपको और मुझे क्षमा मिल सके, आपका मेरा रिश्ता परमेश्वर स्वर्गीय पिता के साथ व्यवस्थित कर सके, और हम अनंत काल के लिए जीवते परमेश्वर के साथ निवास कर सके। हालेलुया। अगर आज आप ये वचन पहली बार सुन रहे हैं, ये वचन आज आपके लिए है मेरे प्रिय भाई और बहनों। ये यीशु मसीह हमारे लिए नहीं, सारे मानव जाति के लिए आए हैं। समस्त मसीह समाज के लिए ही इतना नहीं, समस्त मानव जाति के लिए, हर एक व्यक्तियों के लिए वो प्रभु यीशु मसीह मनुष्य बनकर आए। इसलिए आज इस वचन को सुन रहे हैं तो इसी समय इस यीशु मसीह को अपने दिल से विश्वास में लाए, ताकि वो प्रभु यीशु मसीह आपको पापों से क्षमा दे सके, और आपके पाप उन्होंने कलवारी के क्रूस पर हमेशा के लिए क्षमा कर दिए हैं। आपको अपना बेटा और बेटी बनाकर अनंत जीवन के लिए वो रखना चाहता है। इसीलिए हम हर साल प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाते हैं, ताकि वे लोग जो आज प्रभु को नहीं जानते, वे भी प्रभु यीशु मसीह की सच्चाई को जाने, उनके जन्म लेने की सच्चाई को जाने, उनके मनुष्य बनकर आने की बात को समझे, ताकि वे भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके पापों की क्षमा प्राप्त करके अनंत जीवन के भागी हो सके। हालेलुया। और इसलिए अगली बात हमको ये समझना है, यीशु का इस जगत में जन्म लेना, उद्धारकर्ता के रूप में वो इस जगत में जन्म लिए, मुक्ति देने वाले के रूप में वो इस जगत में जन्म लिए, पापों की क्षमा करने वाले के रूप में वो इस जगत में जन्म लिए। और इसलिए हमको दूसरी बात जो समझना है कि यीशु का जन्म उद्धारकर्ता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में, पापों से मुक्ति देने वाले के रूप में, शैतान के बंधन से आजादी देने वाले के रूप में वो मुक्तिदाता बनकर, उद्धारकर्ता बनकर इस जगत में जन्म लिए। हालेलुया। और आपको मुझे ये सच्चाई जानना है, वो इस जगत में आपका मेरा उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए।
वो इस जगत में आपको और मुझे पापों की क्षमा देने के लिए जन्म लिए। इस जगत में वे आपको और मुझे अनंत मृत्यु से बचाकर अनंत काल के जीवन में ले जाने के लिए जन्म लिए। इस जगत में वो आपको और मुझे सच्चे परमेश्वर पिता की संतान के रूप में बनाकर हमेशा के लिए उसके साथ रखने के लिए वो इस जगत में जन्म लिए। और इसलिए आज आपको और मुझे निरंतर इस यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, उसे अपने जीवन में विश्वास से स्वीकारना होगा, ताकि वो अपने जीवन में आकर हमारे पापों को हमेशा के लिए हमारे जीवन से दूर करके आपको और मुझे शुद्ध और धर्मी ठहराकर परमेश्वर की निज संतान के रूप में वो हमें बना दे। हालेलुया। तो दूसरी सच्चाई जो आपको मुझे जानना है और हमको ये अंगीकार करना है कि इस जगत में प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए जन्म लिए, मेरे पापों की क्षमा के लिए, मुझे पापों से छुड़ाने के लिए, मौत के डर से छुड़ाने के लिए, शैतान के बंधन से छुड़ाने के लिए वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए हैं, ताकि उस पर विश्वास जब मैं कर लूंगा अनंत जीवन वो मुझे देगा, पापों के बंधन से मुझे आजादी करेगा, नरक की मृत्यु दंड से वो मुझे आजादी करेगा और मुझे परमेश्वर की संतान के रूप में अनंत काल के लिए वो मुझे स्वीकार कर लेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जन्म उद्धारकर्ता के रूप में हुआ। जैसे हमने देखा यीशु मसीह का इस जगत में आने के बारे में पहले से ही सैकड़ों हजारों वर्ष पहले से ही भविष्यवाणी कर दी गई थी। उन्हीं भविष्यवाणियों के अनुसार नासरत की रहने वाली कुंवारी मरियम, नासरत की रहने वाली कुंवारी मरियम, जिनकी मंगनी बेथलेहम निवासी यूसुफ से हो चुकी थी, के पास जिब्राइल स्वर्गदूत परमेश्वर की ओर से भेजा गया और उसने मरियम से कहा, हे प्रभु की कृपा पात्री, सलाम, प्रभु तेरे साथ है। इन कथनों को सुनकर, इस बात को सुनकर वह अत्यंत घबरा गई। वो सोच में पड़ गई कि यह किस प्रकार का अभिवादन है, ये किस प्रकार का संदेश हो सकता है। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, क्योंकि तुझ पर परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की दया प्रकट हुई है। देख, तू गर्भवती होगी और एक पुत्र को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसको पिता दाऊद का सिंहासन उसे देगा और वो याकूब के घराने पर अनंत काल तक राज्य करेगा और उसके राज्य का अंत ना होगा। मरियम ने स्वर्गदूत से कहा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मैं तो कुंवारी हूं, क्योंकि मैं कुंवारी हूं। स्वर्गदूत ने उनसे कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान का सामर्थ तुझ पर आच्छादित होगा और इसी कारण वह पवित्र पुत्र जो उत्पन्न होगा परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। मरियम ने कहा, देख, मैं तो प्रभु की दासी हूं, तेरे वचन के अनुसार मेरे जीवन में हो, मेरे साथ हो। तब स्वर्गदूत उसके पास से इस संदेश को देने के बाद चला गया। और ये जो विवरण आपको और मुझे लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 26 से 38वीं आयतों में ये घटना हमको देखने को मिलती है। इसी प्रकार आज से 2023 साल पहले प्रभु यीशु मसीह कुंवारी मरियम के द्वारा इस संसार में मनुष्य बनकर, मनुष्य के रूप में बेथलेहम के एक गौशाले में जन्म लिए, जिसका विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 से 7वीं आयत तक हमको ये सच्चाई देखने को मिलती है।
और इसके अनुसार प्रभु यीशु मसीह की जन्म की यही बातें उसी समय निम्न व्यक्तियों ने भी अलग अलग माध्यमों के द्वारा, अलग अलग सच्चाइयों के द्वारा स्वीकारा, माना और अपनाया और अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया। जकरिया जो पवित्र आत्मा से भर गया, उन्होंने स्वीकारा कि हमारा उद्धारकर्ता मसीहा हमारे लिए इस जगत में जन्म लिए। जो लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 67 से 80 आयतों में हमको देखने को मिलता है। और स्वयं कुंवारी मरियम ने स्वर्गदूतों के संदेश को अपने व्यक्तिगत जीवन में स्वीकार किया, जिसका विवरण लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय का 31 से 35वीं आयतों में हमको देखने को मिलता है। इसी प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई को एलिजाबेथ ने भी पवित्र आत्मा के सामर्थ में भरकर जब मरियम एलिजाबेथ से मिलने जाती है, उस समय वो पहचान जाती है कि वो मसीहा की माँ है, उद्धारकर्ता की माँ उनके घर में पधारी है, जिसका विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय के 42वीं आयत में हमको देखना को मिलता है। इतना ही नहीं, मरियम का मंगेतर यूसुफ, स्वप्न में परमेश्वर ने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की सच्चाई बताए और उस सच्चाई को उसने भी अपने जीवन में स्वीकार किया, जिसका विवरण मत्ती रचित सुसमाचार पहला अध्याय 20 से 21वीं आयतों में हमको देखने को मिलता है। इतना ही नहीं, उन दिनों में रात में चरवाही अपने भेड़ों की रखवाली कर रहे थे और उस समय स्वर्गदूतों ने उन चरवाहों के पास जाकर बोला कि बेथलेहम में तुम्हारे लिए मुक्तिदाता जन्मा है और इसलिए तुम डरो नहीं, भयभीत नहीं हो। यह आनंद का संदेश है, एक खुशी और छुटकारे का संदेश है कि तुम्हारे लिए बेथलेहम में मुक्तिदाता, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, मसीहा छुड़ाने वाला पैदा हुआ है। और ये बात सुनकर चरवाहे भी बड़े आनंद के साथ, खुशी के साथ उनकी बातों पर विश्वास करके और बेथलेहम की ओर गए और प्रभु यीशु मसीह के जन्म को देखकर और प्रभु यीशु मसीह के दर्शन को ठीक करते हुए वापस खुशी के साथ अपने जगह वापस आते हैं, जिसकी घटना हमें लूका रचित सुसमाचार 2 का 10 से 12वीं आयतों में मिलती है। इतना ही नहीं, और उन दिनों में ज्ञानवान ज्योतिषियों ने भी एक अद्भुत तारे को देखा और जिसको देखकर वो पहचान गए कि यहूदियों का राजा प्रभु यीशु मसीह जन्म ले चुके हैं। उनके मन में बड़ी तमन्ना आई कि क्यों ना हम उस यहूदियों के राजा जो जन्म लिए हैं उनका दर्शन करके आए। और उसी तारे के निशानी के साथ, उसी तारे की अगुवाई में वो बेथलेहम में जाकर प्रभु यीशु मसीह के दर्शन करके वापस खुशी के साथ लौट कर आते हैं, जिसकी घटना हमें मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 1 और 2 आयतों में हमको देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, सिमोन एक पवित्र आत्मा की प्रेरणा से भरा हुआ व्यक्ति था और जब प्रभु यीशु मसीह को अर्पण करने के लिए मंदिर में ले गए तो सिमोन ने प्रभु यीशु मसीह को अपने हाथों में लेकर यीशु मसीह के जो उद्धारकर्ता जन्म लिए हैं उसे अनुभव करके परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं और विश्वास करते हैं कि यही वो मसीहा है जिसका इंतजार वो कर रहे थे कि उसे देखे बिना वो इस जगत से विदा नहीं होंगे। और शिमोन ने भी प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में स्वीकारा, जिसका विवरण हमें लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 25 से 32वीं आयतों में हमको देखने को मिलती है। इतना ही नहीं, हन्ना पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जाने कि ये यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है जो संपूर्ण मानव जाति के लिए उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिया और उन्होंने भी अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके एक धन्य नारी के रूप में परमेश्वर को धन्यवाद देती हैं,
जिसका विवरण लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय 36 से 38वीं आयतों में आपको मुझे पढ़ने को देखने को मिलती है। इसी छुटकारे के वायदे के तहत, इन्हीं सच्चाइयों के तहत प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में कुंवारी मरियम के द्वारा गर्भ में आए, ताकि परमेश्वर की उद्धार की योजना जो संपूर्ण मानव जाति के लिए थी उसे वो पूर्ण कर सके। और इस सारी बातों की सच्चाई हमें मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 25 में और लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 26 से 38वीं आयतों में और 2 अध्याय 1 से 7 वाली आयतों में हमें यीशु मसीह जो आपके और मेरे लिए उद्धारकर्ता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में, अनंत जीवन देने वाले के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, बचाने वाले के रूप में इस जगत में मनुष्य बनकर जन्म लिए। हालेलुया। तो आज इसी समय आपको और मुझे यीशु मसीह पर मुक्तिदाता के रूप में हमें विश्वास करना होगा। इसी प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में, अनंत जीवन देने वाले के रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में विश्वास के द्वारा अपनाना होगा। आज ये संदेश आपके लिए है। आज आप यीशु प्रभु को जानते हैं, समझते हैं कि आखिर यीशु प्रभु क्यों इस जगत में जन्म लिए। वो इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में जन्म लिए, ताकि आपको और मुझे पापों की क्षमा मिले और हम अनंत जीवन के वारिस हो सके। तो यीशु मसीह जगत में उद्धारकर्ता के रूप में, बचाने वाले के रूप में, क्षमा करने वाले के रूप में, अनंत जीवन देने वाले के रूप में परमेश्वर का इकलौता बेटा इस जगत में आपके और मेरे लिए जन्म लिए। और इसलिए आपको मुझे विश्वास करना होगा और ये अंगीकार करना होगा कि धन्यवाद पिता परमेश्वर, तूने अपने इकलौते बेटे को मेरे लिए इस जगत में कुंवारी मरियम के गर्भ के द्वारा बेथलेहम में चरनी में उन्हें पैदा किए। और आज मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरा मुक्तिदाता है, वो मुझे छुड़ाने वाला है, वो मेरे पापों की क्षमा करने वाला है, वो मुझे अनंत जीवन देने वाला है। और अगली सच्चाई जो आपको और मुझे इस संदेश के द्वारा सीखना है कि आखिर मनुष्य की वास्तविकता क्या है, मनुष्य का असली स्वभाव क्या है, आखिर मनुष्य के लिए क्यों वो इस जगत में जन्म लिए। ऐसी क्या बात थी, ऐसी क्या कमी थी मनुष्य जाति के अंदर कि उसके लिए इस परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को, दिव्य परमेश्वर के इकलौते प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए इस जगत में जन्म लेना पड़ा। मनुष्य की वास्तविक अवस्था क्या है वह आपको और मुझे समझना है। हम मानव जाति की असली हालत क्या है और ऐसी क्या बात थी जिसके कारण हमारे प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे लिए, समस्त मानव जाति के लिए मनुष्य बनकर जन्म लेना पड़ा। संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाप के बंधन में, संसार में प्रत्येक व्यक्ति पाप के बंधन में है, पापी है, क्योंकि वचन में लिखा है सबने पाप किया और पाप की मजदूरी मृत्यु है। वचन में यह भी लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है। वचन में यह भी लिखा है कि कोई भी धर्मी नहीं है, सब पापी है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। लेकिन एकमात्र छुड़ाने वाला प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा है और अनंत जीवन है। इसलिए संसार में प्रत्येक व्यक्ति कौन है? पापी है। संसार का प्रत्येक व्यक्ति जन्म से ही पापी है, क्योंकि भजनकार कहता है कि मैं मां के गर्भ से ही पापी हूं और पाप में ही मेरा जन्म हुआ है। इसलिए हर मानव जाति ये सच्चाई अपने आप को पहचाने कि जन्म से ही हम पापी हैं, मां के गर्भ से ही हम पापी हैं, क्योंकि हमारे आदि माता पिता आदम और हवा ने पाप किया और उसी की संतान हम हैं। अगर पापी माँ बाप हैं तो उसकी संतानें भी उनके गर्भ से ही पापी उत्पन्न होती हैं।
और इसी कारण वचन कहता है कि मैं माँ के गर्भ में से ही पापी हूँ और पाप में पैदा हुआ, और मुझ पापी को छुड़ाने के लिए बेथलेहम में कुंवारी मरियम के द्वारा गौशाले में एक चरनी में एक मुक्तिदाता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में वो इस जगत में जन्म लिया। हालेलुया। और ये सच्चाई आपको और मुझे जानना है कि समस्त मानव जाति आज भी हर एक व्यक्ति पाप में है और हर प्रकार की पापी स्वभाव उनके अंदर दिखाई देते हैं। और जैसे कि व्यभिचार, अशुद्धता, मूर्ति पूजा, कामुकता, जादू टोना, बैर, झगड़ा, क्रोध, ईर्ष्या, मतभेद, फूट, दलबंदी, द्वेष, मतवालापन, रंगरेलियां, अधार्मिकता, दुष्टता, लोभ, छल, हत्या, दहा, बकवाद, निंदा, घृणा, ढीठपन, हठीपन, डिंगमार, बुराई, चुगलखोर, चोरी करना, झूठ बोलना, हत्या करना, बकवादपन, माता पिता की आज्ञा न मानना, विश्वासघात करना, प्रेम रहित, दया रहित होना, पर स्त्री गमन, पुरुषगामी, व्यभिचार, झूठी साक्षी, लालचपन, रिश्वतखोर, अश्लीलता आदि किसी न किसी बंधन से आज भी मानव जाति पापों में बंधी हुई है। बाइबल के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति ऊपर वर्णित पापों के बंधन में जकड़ा हुआ है, और अगर वो ना भी हो तो भी वो जन्म से ही पापी है, माँ के गर्भ से ही पापी है और पाप में जन्मा है। क्योंकि उत्पत्ति 3 और रोमियो की पत्री 3:23 इस सच्चाई को आपके और मेरे लिए प्रकट करता है कि आप और मैं पापी है। संसार में हर एक व्यक्ति जो जन्म लेता है वो अवश्य मरेगा। इसका कारण यह है कि वो पाप के बंधन में है, वो श्राप के बंधन में है, वो शैतान के बंधन में है। और बाइबल कहती है पाप की मजदूरी, पाप का परिणाम मृत्यु है, जिसके बारे में रोमियो 3:23 और 6:23 में लिखा हुआ है। इस बात को जानकर शायद हम असमंजस में पड़ सकते हैं, परंतु सच्चाई तो यही है, वास्तविकता यही है। पाप और मौत के बंधन से छुड़ाने के लिए सृष्टिकर्ता, पालनहार प्रभु परमेश्वर इस जगत में उद्धारकर्ता के रूप में, तारनहारा के रूप में, मोक्षदाता के रूप में, मुक्तिदाता के रूप में, छुड़ाने वाले के रूप में इस जगत में कुंवारी के मरियम से हमारा मसीहा इस जगत में पैदा हुए, ताकि आपको और मुझे हर प्रकार के पापों के बंधन से, हर प्रकार के श्राप के बंधन से, हर प्रकार के मौत के बंधन से वो आपको और मुझे छुड़ा सके। वो आपके और मेरे लिए इस जगत में आए। इसलिए वो यूना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को आपके और हमारे लिए, संसार के समस्त मानव जाति के लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। आपको और मुझे इस यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। ये निमंत्रण प्रभु परमेश्वर पिता अपने बेटे को भेजने के द्वारा वो दिए कि ये बेटा समस्त मानव जाति के पापों की क्षमा के लिए भेजा जा रहा है, और ताकि हर एक मानव जाति उस पर विश्वास करके वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये प्रेमी पिता परमेश्वर की बहुत दयापूर्ण समर्पण है, जो अपने इकलौते पुत्र को आपके और मेरे पापों की क्षमा के लिए इस जगत में क्रूस पर कुर्बान किए, ताकि जब आप और मैं उस पर विश्वास कर लेते हैं कि मसीहा मेरे लिए इस जगत में आए, वो मेरे लिए क्रूस पर मेरे पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर कीमत चुकाई, क्रूस पर कुर्बान हुए,
और मर्तकों में से जी उठे, आज भी वो जिंदे हैं। वो मेरा प्रभु है, वो मेरा छुड़ाने वाला, वो मेरा बचाने वाला। ऐसा विश्वास जब हम कर लेते हैं, हम परमेश्वर पिता की संतान बन जाते हैं। हमारे पाप क्षमा किए जाते हैं और हमें धर्मी ठहराकर परमेश्वर की संतान के रूप में वो स्वीकार कर लेते हैं। यही वो सच्चाई है कि यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस जगत में जन्म लिए। आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, इसी समय अपने संपूर्ण मन के साथ इस यीशु मसीह पर क्या करें? विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। अब सवाल ये उठता है कि ये सच्चाई आज आप और मैं जानते हैं कि आज यीशु मसीह का जन्म क्यों मनाया जाता है? आज यीशु मसीह के जन्म को हम क्यों स्मरण करते हैं? ताकि हर एक मानव जाति को सुनने का अवसर मिले, ये जानने का सौभाग्य मिले कि यीशु मसीह मेरे लिए इस जगत में आए हैं, मुझे पापों से छुड़ाना चाहते हैं। और इसलिए हमारा स्वर्गीय पिता चाहता है कि आप इसी समय जो इस वचन को सुन रहा है, जो इस संदेश को सुन रहा है, इसी समय प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर उसकी अनंतकालीन संतान बनकर हमेशा उसके साथ स्वर्ग धाम में निवास करें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, प्रभु यीशु मसीह जब इस जगत में थे, जब वे शिक्षा दे रहे थे, जब वे अपना जीवन सेवा में परमेश्वर पिता की योजना के लिए, आपके और मेरे पापों की क्षमा और कीमत चुकाने के लिए जो वो इस जगत में थे, और क्रूस पे मरने से पहले अपने सेवकाई के दौरान में वो कहते थे, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन में ही हूं, मेरे बिना कोई भी स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास पहुंच नहीं सकता। और यूहन्ना 14 का 6वीं कलाम ये हमको सच्चाई हमको बताती है कि यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है और यीशु मसीह ही जीवन है। और प्रभु यीशु मसीह के बिना हम स्वर्ग में पिता परमेश्वर के पास अनंत काल के निवास में नहीं पहुंच सकते। अगर स्वर्ग पहुंचना है, परमेश्वर पिता के पास पहुंचना है, इसी समय आपको हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा, तो ही आप और मैं स्वर्ग धाम में परमेश्वर पिता के साथ पहुंच सकते हैं। इतना ही नहीं, यूहन्ना 1:12 में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:12 में इस प्रकार लिखा है, परंतु जितनों ने उसे यानी यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने यानी परमेश्वर ने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। अर्थात उन लोगों को जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, उन लोगों को जो यीशु नाम पर विश्वास करते हैं, यीशु प्रभु पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए इस जगत में आया, पिता ने उसे मेरे लिए भेजा। ऐसा जब हम विश्वास कर लेते हैं, आप और मैं इसी समय परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और अनंत काल के लिए हमेशा उसके साथ निवास करने के लिए हम उसकी संतान बन जाते हैं। हालेलुया। इतना ही नहीं, प्रेरितों के काम 4:12 में भी प्रभु यीशु मसीह के चेलों ने कहा, जो उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, उन्होंने भी प्रचार करते समय प्रेरितों के काम 4:12 में कहा, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा पापों की क्षमा नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा मुक्ति नहीं है, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। इसलिए यहाँ 4:12 में प्रेरितों के काम में लिखा है, जिसमें प्रेरित पौलुस, प्रेरित पत्रस जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक मुख्य अगुवा और मुख्य चेला था, वो कहते हैं 4:12 में, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम
और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके, सिवाय यीशु ही वो नाम है जिस नाम के द्वारा आपका और मेरा उद्धार हो सकता है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। इसलिए प्रेरितों के काम 16:31 में भी इसी प्रकार प्रभु के दास ने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अगर आज इस समय आप इस संदेश को सुन रहे हैं, यीशु मसीह के जन्म के शुभ संदेश को आप सुन रहे हैं, आज ही यीशु मसीह पर विश्वास करो तो आप और आपका घराना उद्धार पाएगा, आप और आपका घराना पापों की क्षमा पाएगा, आप और आपका घराना मुक्ति पाएगा और अनंत जीवन के भागी हो जाएंगे, परमेश्वर पिता की संतान कहलाएंगे। हालेलुया। और इसलिए आज ही यीशु मसीह पर विश्वास करें ताकि आप और आपका घराना, मैं और मेरा घराना क्या हो जाए, उद्धार प्राप्त कर सके। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी कहा, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने मान लूंगा, और जो कोई मनुष्यों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने उसे इनकार करूंगा। ये कथन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 10 के 32 से 33 और लूका 12 का 8 से 9 में कहते हैं। आपको और मुझे इसी समय प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में सबके सामने मानना और अंगीकार करना है कि यीशु ही मेरा मुक्तिदाता है। वो मेरे लिए इस जगत में जन्म लिए, वे मेरे लिए इस जगत में आए और कलवारी के क्रूस पर पापों की कीमत मेरी चुकाए और मर्तकों में से जी उठकर मुझे मुक्ति और अनंत जीवन दिए। वही मेरा सच्चा प्रभु है। ये आज आपको और मुझे हमेशा के लिए मरते दम तक अंगीकार करते रहना होगा। हालेलुया। अतः आज ही आप अपना संपूर्ण जीवन प्रभु यीशु मसीह को सौंपकर अनंत जीवन की आशीष के भागी हो जाएं। इस मौके को हाथ से ना जाने दे। आज आपने प्रभु यीशु मसीह के जन्म, क्यों वो इस जगत में मनुष्य बनकर आए, उसकी सच्चाई को सुन लिए, और जब सुन लिए हैं इस यीशु मसीह पर विश्वास करें कि वो मेरे लिए इस जगत में आया। आपको और मुझे अंगीकार करना जरूरी है। आपको और मुझे उस यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में स्वीकारने की जरूरत है। और इसलिए इस संदेश के आखिरी में प्रभु यीशु मसीह आपको और मुझे एक निमंत्रण देता है, एक अवसर देता है कि क्यों न हम अपने संपूर्ण हृदय के साथ उस यीशु मसीह पर क्या करें, विश्वास करें। और इसलिए जब आप इस यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो अपने दिल में यही कहे कि हे परमेश्वर पिता, इन वचनों के अनुसार मैं आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर अपनी संपूर्ण आत्मा, अपने संपूर्ण प्राण और संपूर्ण देह के साथ मैं उस पर विश्वास करता हूँ, जिसे आपने इस जगत में मेरे पापों की क्षमा के लिए इस पृथ्वी पर उद्धारकर्ता के रूप में भेजे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज से आप मेरे जीवन में मुक्तिदाता के रूप में आओ, मुझे अपने जीवन में अनंत जीवन प्रदान करो और अपनी दया को अंत तक मेरे जीवन में प्रकट करो। आपके उस अनुग्रह में ले चलो, आपकी उस सच्चाई में मुझे ले चलो, मेरे पापों को क्षमा करो और मुझे अपने निसंतान बनाकर अनंत जीवन के स्वर्ग लोक में तू ले चल। आज से मैं केवल आप प्रभु यीशु मसीह, केवल आप पर विश्वास अपने संपूर्ण जीवन तक, अपने जीवन के आखिरी सांस तक करता रहूंगा और नित्य आपकी भक्ति, आपकी महिमा और आपकी सेवा आपके वचन के अनुसार निरंतर करता रहूंगा। निरंतर मैं आपके वचन को पढ़ूंगा, इसकी सारी सच्चाइयों को मैं अपने जीवन में लागू करते हुए तेरे भक्तों की संगति में अपना जीवन हमेशा करता रहूंगा।
और इस प्रकार से आप आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में मुक्तिदाता के रूप में, उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि यीशु मसीह जगत में क्यों जन्म लिए, ये सच्चाई आज इस पवित्र वचनों के द्वारा, इस पवित्र संदेश के द्वारा आपको और मुझे अच्छी रीति से समझ में आई कि यीशु मसीह जगत में हमारे लिए जन्म लिए, संपूर्ण मानव जाति के लिए जन्म लिए। और आज मैं इसे सुन रहा हूं, आज वो मेरे लिए जन्म लिए। आज के बाद इस प्रभु यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूं, अपने जीवन का मालिक मानता हूं और मरते दम तक उसकी भक्ति और प्रभु की सेवा और प्रभु के महिमा में अपना जीवन अपने संपूर्ण परिवार के साथ निरंतर करता रहूंगा। अंत में फिर से एक बार आप सबों को क्रिसमस की बधाई हो और नया साल मुबारक हो। अपने पूरे परिवार की ओर से आप सबों को यीशु मसीह का जन्मदिन मुबारक हो। हजारों खुशियां आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह और आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह अपने स्वर्गीय पिता की उस महान आशीषों के अनुसार प्रदान करें। आमीन, हालेलुया। अंत में पिता परमेश्वर का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति, सहायता और उपस्थिति हम सबों के साथ और समस्त मानव जाति के साथ, विशेषकर यीशु मसीह के जन्मदिन के शुभ अवसर पर समस्त मसीह भक्तों गणों के जीवन में, समस्त इस्राएलियों के जीवन में और आपके और मेरे जीवन में अनंत काल के लिए बनी रहे। और हम सब ने कहा आमीन, 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 हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीष दे और उसका अनुग्रह आप सबों के ऊपर हमेशा बना रहे। हैप्पी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। क्रिसमस और नया साल मुबारक हो। धन्यवाद। आमीन, आमीन।